कुछ दिन पहले काशिफ शोरो साहब जो हमारे मेयर है हैदराबाद सिटी के, उनके घर पे एक मीटिंग हुई। जो कि मीटिंग हुई उसमें पीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे था, हैदराबाद रीजन के अहदेदारान भी थे, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान भी थे और काशिफ शोरो साहब थे। ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग का जो मैंने पोस्ट देखी उसका मकसद था कि नियाज स्टेडियम को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैंड ओवर किया जा रहा है। खैर कमेंट्स जो नीचे थे वो यही थे, वेल डन, बहुत आला, ज़बरदस्त। क्योंकि हम बाय नेचर जब भी कोई बड़ा आदमी कोई पोस्ट रखता है तो हम बग़ैर सवाल किए तारीफ़ करते हैं। लेकिन सवाल तो बनता है। सवाल ये बनता है सबसे पहले कि जब माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ग्राउंड दिया गया था तो क्यों दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1। फिर सवाल नंबर 2 कि फिर वो ग्राउंड वापस क्यों लिया गया था। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर से वो ग्राउंड वापस क्यों दिया जा रहा है। देखिए ये 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों के जवाब लाजमी चाहिए। अगर आप कोई देना चाहे दे, अगर नहीं देना चाहता तो वो खुद से ये सोचे कि तीनों सवालों का जवाब क्या बनता है। पहला सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माजी में ये ग्राउंड क्यों दिया गया था। देखें ये ग्राउंड बल्दिया की मिल्कियत है, हैदराबाद गवर्नमेंट की मिल्कियत है। काशिफ शोरो साहब हैदराबाद के मेयर हैं। अभी जो उनको खंडर मिला था उस खंडर पे उन्होंने काम करवाया है। अभी ग्राउंड का जो लुक है, तमाशा में बैठने की जगह वो बन रही है, पवेलियन का काम हुआ है, तो ग्राउंड लुक वाइज अच्छा हो गया है। मतलब कि वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेरे सवाल की तरफ वापस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ग्राउंड क्यों दिया गया था। देखिए अगर आपने मैचेस करवाने हैं डोमेस्टिक, डिस्ट्रिक्ट के, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के या क्लब लेवल के या फर्स्ट क्लास के, तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्राउंड देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिस कंडीशन में अभी हैदराबाद गवर्नमेंट ने ग्राउंड को बना दिया है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट क्लास तक मैचेस आपके हो जाएंगे। अगर आपका मकसद ये था पहले ग्राउंड देने का कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हों, तो फिर वो पोजीशन ग्राउंड की नहीं बनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ग्राउंड 10, 12, 11 साल था, जितने भी साल था, उन्होंने इस ग्राउंड को उस लेवल पे नहीं लेके आए। उस लेवल पे आप आजकल सबको बखूबी अंदाजा है कि इंटरनेशनल ग्राउंड का कैलिबर क्या है। आपने नेशनल स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम को तुड़वा दिया। क्यों तुड़वाया? कि आपको शर्म आ रही थी कि आपके जो ग्राउंड है इंटरनेशनल कैलिबर के बराबर नहीं है। और ये वो ग्राउंड जो पाकिस्तान के सबसे बेहतर ग्राउंड थे, कदाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। तो आप सोचे ये जो नियाज स्टेडियम है, जिसमें आपको मैं क्या बताऊं कि एक दफ़ा मैं तमाशा की सीढ़ियों पे खड्डा था, वहाँ पे बना रहा था, तो वहाँ पे मुझे बाद में बड़ी देर से पता चला कि उस जगह से मैंने बाद में वहाँ पे मैंने सांप देखा। तो मैंने कहा यार मैं तो बड़ी गलती होगी, मैंने वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई। तो अंदाज़ा लगाएं कि इस ग्राउंड को 11 साल ये ग्राउंड पीसीबी के पास था। पीसीबी ने इस ग्राउंड में कुछ भी नहीं किया। अगर आप बोलते हैं कि उसने ग्राउंड को लश ग्रीन कर दिया या पवेलियन को सेटल कर दिया, तो ये तो अभी भी काम हो रहा है। देखें सवाल नंबर पहला कि पीसीबी को ग्राउंड क्यों दिया था। आपने दिया था इंटरनेशनल मैचेस के लिए, लेकिन वो पीसीबी ने वादा पूरा नहीं किया। उस ग्राउंड को खंडर के तरह ही रखा। अगर ये काम है जो पीसीबी ने करवाया, तो ये काम तो फिर भिटशा में लोकल ग्राउंड बन गया, वो तो अपने आप बनवा दिया। अभी जैकबाबाद में वो काम करवा रहे हैं, वो हर जगह ये तो ये जो ग्रीन ग्रास होती है ये काम तो हर जगह। और भाई इंटरनेशनल पीसीबी एक इदारा है, जब ग्राउंड एक मेंटेन होता है तो वो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बनना चाहिए। चलो फिर वापस क्यों लिया, दूसरा सवाल। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हाल तो है नहीं, वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उस ग्राउंड को जिस लेवल पे बनाना था उन्होंने बनाया नहीं, आपने वापस लिया, वापस भी लिया, चले ठीक है। आपने ग्राउंड को फिर कुछ टाइम के लिए तो जब पहले तो ग्राउंड से सिर्फ कारोबार हो रहा था, मैच हो रहा था, उसकी फीस ली जा रही थी बस, और ग्राउंड को उसी छोड़ दिया गया। रिसेंट पास में जब से काशिफ साहब आए तो ग्राउंड पे काम हुआ। ग्राउंड पे हमें नज़र आया कि भाई स्लो काम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। पवेलियन भी अच्छा हो गया है, इंक्लोयर भी अच्छा हो गया है। अगर वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट करवानी है तो फिर तो बेहतर हो गया है, क्योंकि काम अभी चल रहा है। काम पूरा होगा तो उस क्रिकेट के लिए हो जाएगा। लेकिन अब तीसरा सवाल कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने ग्राउंड क्यों दिया है। अगर अब दिया है तो आपका यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हों।
तो इंटरनेशनल मैचेस के लिए पीसीबी से क्या जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एमओयू साइन होगा, वो सबसे अहमियत रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर पिछले 10-15 साल में इस ग्राउंड में उस लेवल का काम नहीं करवाया कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हों, तो क्या अब करवाएगा? जब वो न्याज स्टेडियम, उनकी लिस्ट में न्याज स्टेडियम है ही नहीं। देखें, उसका मतलब है कि इस ग्राउंड की पूरी रिनोवेशन, पूरे इंक्लोजर तोड़ के नए बनेंगे, जिस तरह नेशनल स्टेडियम बन रहे हैं। यहाँ पे लाइटें लगेंगी, जनरेटर आएगा और बहुत कुछ होगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट वो काम करवाएगा? मेरा काशिफ शोरो साहब को मशवरा है कि आप ये जो उनसे मीटिंग कर रहे हैं उनसे क्लियरली पूछें और डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ मेंशन करवाएं कि आप कितने अरसे में इस ग्राउंड को इंटरनेशनल मैचेस के लिए रेडी करेंगे। अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे होटल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, T20 मैचेस के लिए टीम ट्रैवल कर सकती है, या कुछ ना कुछ 1-2 मैचेस के लिए, कम से कम PSL के मैचेस के लिए होटल्स या बेंगलोज अरेंज हो सकते हैं। ये बहाना साइड पे रख के आप इनसे पूछें क्या यहाँ पे लाइटें लगेंगी, क्या यहाँ पे जनरेटर लगेगा, क्या यहाँ पे स्कोर बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लगेगा, क्या यहाँ पे सीटिंग होगी, क्या यहाँ पे पूरे इंक्लोजर नए बनेंगे, क्या पवेलियन नया बनेगा। अगर ये सब कुछ और जो नया स्टेडियम के साथ में जो मैदान है वहाँ पे एकेडमी बनेगी, क्योंकि जब ये ग्राउंड बन जाएगा तो क्रिकेटर्स की एंट्री बंद हो जाएगी। वो क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, डोमेस्टिक है, वो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो साइड में जो प्लॉट है वहाँ पे एकेडमी बने। अगर ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं तो ही इनको ग्राउंड दे। अगर ये चीज़ें ये रिटर्न में ना दें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ग्राउंड इनके हैंड ओवर ना करें। आप अभी अच्छा काम करवा रहे हो, फिर कंटिन्यू करें। फिर ये देखें, जैसे अभी वो ग्राउंड मांगते हैं इधर उधर से कि भाई हमें ग्राउंड दे दो, हम कैंप करें, अभी ग्राउंड दे दो, हम ट्रायल करें, क्योंकि हैदराबाद वो शहर वाहिद है पूरे भी जो दही सिंध में कि जिनके पास अपना ग्राउंड नहीं है। वो ट्रायल्स के लिए, कैंप्स के लिए इधर उधर से ग्राउंड मांगते हैं, तो फिर वो ग्राउंड आपसे मांगेंगे। तो मेरा जो बुनियादी जो सवाल है कि क्या इस ग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल के लेवल के मैचेस करवाने जैसा फैसिलिटेट करेगा? अगर करे तो ग्राउंड हैंडओवर करे, अगर नहीं करे तो आप बराए मेहरबानी ग्राउंड को, आप में मुझे इतना यकीन है कि अगर आपने अपनी मदद आपके तहत चाहा तो यहाँ पे आप लाइटें भी लगवा सकते हैं, जनरेटर भी लगवा सकते हैं, कम से कम आप करवा सकते हैं। ऐसे नहीं कि उनके पास चला जाए जैसे पहले 15 साल था इन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लोग हमें लारे लपे देते पीसीबी ने बड़ा काम किया। भाई ग्राउंड को ग्रीन रखा या उधर कुछ कलर शलर करवा दिया। क्या आप यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते ना। तो मतलब कि वो असल चीज़ इंक्लोजर है, लाइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, सीटिंग है, जो असल चीज़ है। देखें अभी भी रावलपिंडी में कुर्सियाँ लगी हुई हैं शादी वाली, ये तो दुनिया हंसेगी। तो वही बात है कि क्या, और तमाशाइयों का हाल देखें, मैच देखने कोई नहीं आता। पिंडी में रख लो, कराची में रख लो, लाहौर में रख लो, देखने कोई नहीं आता। यही टेस्ट मैच हैदराबाद में हो, नवाबशाह में हो, लाड़काना में हो, पेशावर में हो, कोयटा में हो, फैसलाबाद, सियालकोट, दूसरे शहरों में हो, तो लोग आएँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है काशिफ शोरो साहब से, आप ये कंफर्मेशन करें, बाद में ग्राउंड हैंडओवर करें। अगर वो आपको यकीन दहानी कराएं तो ग्राउंड दे, अदरवाइज ना दें। मेरा ये मशवरा है। लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।